हेलो बच्चों, तो शुरू हो जाए क्योंकि आज के इस प्रश्नावली 1.4 को हम पूरे अच्छे तरीके से मतलब आज जो हमारा चैप्टर है रियल नंबर वास्तविक संख्या पूरा कंप्लीट हो जाए। इसको हम करने के बाद बच्चों हमने आपको पिछले वीडियो में 5 क्वेश्चन करा रखे थे। अब हमारा ये जो 5 क्वेश्चन बचा है यहाँ से इसको हम अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं फिर आपको एक चीज बता दूं कि अगर बच्चों 2 के घाते m या फिर 5 के घाते m या फिर बच्चों 2 × 5 सभी के घाते m हो तो बच्चों क्या होगा, हो तो शांत होगा। आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा था। अगर बच्चों ये नहीं है, 2 के घाते m है लेकिन 5 के घाते m भी है लेकिन इंटू 7 आ गया बच्चों, तब ये क्या होगा, अशांत होगा। कहने का मतलब ये हो बच्चों, अगर 2 के घाते m 5 के घाते m 2 × 5 सभी के घाते 5 हो तो बच्चों शांत होगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो बच्चों अशांत होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने 6वें क्वेश्चन की शुरुआत। सबसे पहले बच्चों कह रहा है 23/2 के घाते 3 × 5 के घाते 2। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हमको पहले से गुणनखंड करके दे, हमें इसमें कुछ करना नहीं बच्चों। इसका जब हम करें 2 के घाते 3 5 के घाते बच्चों इससे मिलाइए, यानी कि इस फॉर्म में आ रहा है बच्चों, ये शांत होगा। तब ये क्या होगा, शांत होगा बच्चों। क्यों शांत होगा, क्योंकि 2 के घाते m और 5 के घाते 2। m मतलब बच्चों कई बार 5 है, m मतलब 5 कई बार है, m मतलब 2 कई बार है, इस तरीके से शांत। अब बच्चों हम अपने 6वें क्वेश्चन पे आते हैं इस तरीके से। 7वें क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन दिया 129/2 के घाते 2 इंटू 5 के घाते 7 इंटू 7 के घाते 5। बच्चों अब देखें, 2 के घाते 2 5 के घाते 7 ये तो शांत है, लेकिन ये 7 के घाते 5 जो बच्चों अशांत है। तब क्या होगा बच्चों, अतः 129/2 के घाते 2 5 के घाते 7 इंटू 7 के घाते 5 क्या होगा, अशांत होगा। अशांत होगा, या हम कह सकते हैं कि हर का गुणनखंड करने पर बच्चों अशांत आ रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब बच्चों अपने 8वें क्वेश्चन पे आते हैं और इसको हम मिटाते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। बच्चों हम आ चुके हैं अपने 8वें क्वेश्चन पे, यानी कि जो हमारा 8वां क्वेश्चन 6/15। इसमें बच्चों हमको गुणनखंड नहीं दिया तो हम 15 का गुणनखंड करेंगे यहाँ आसान तरीके से, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। इसको हम काटेंगे तो हमारा 5 3 से काटेंगे तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 3 × 5 = 15, फिर 5 से काटेंगे 5। अब बच्चों देखें यहाँ पे हर का गुणनखंड करने में बच्चों 3 × 5, यानी कि बच्चों ये अशांत है। ये तो आ गया है 5 लेकिन ये 3 नहीं आया है, ये अशांत है 3 बच्चों। इसीलिए हम कह सकते हैं अतः अशांत होगा। क्यों अशांत होगा, क्योंकि बच्चों ना तो इस फॉर्म से मिल रहा है, ना तो इससे मिल रहा है, ना तो इससे ये तो मिल रहा है लेकिन बीच में 3 आ गया, इसीलिए बच्चों ये अशांत हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अब बच्चों हम अपने करते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन कह रहा है 35/50। बच्चों अब इसमें हमको 50 का गुणनखंड करना होगा, तो 50 का गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे तो बच्चों 25, फिर 5 से काटेंगे 25, फिर 5 से काटेंगे 5, यानी कि बच्चों 50 का गुणनखंड करने पर 2 × 5 के घाते 2, यानी 5 2 मारता है बच्चों, ये शांत होगा। क्यों शांत होगा, क्योंकि इस फॉर्म में इस रूप में आ गया, अतः बच्चों ये क्या होगा, शांत होगा। शांत है, अतः बच्चों ये शांत है। अब बच्चों हम आते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पे जो हमारा ये दे रखा है। मैं इसको मिटा देता हूं ताकि अपने क्वेश्चन को आसान तरीके से कर सकूं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो 10वां क्वेश्चन दे रखा वो कह रहा है 77/210। अब बच्चों क्या करेंगे, 210 का यहाँ पे हम गुणनखंड करेंगे तो बच्चों 3 से काटेंगे, 3 × 7 = 0, फिर 2 से काटेंगे तो 35, फिर 5 से काटेंगे, 5 × 7 = 35, फिर 7 से काटेंगे, 7 × 7। मतलब बच्चों 210 का गुणनखंड करने पर 3 × 2 × 5 × 7। बच्चों 2 × 5 ये तो शांत है लेकिन 7 और 3 अशांत है, अतः बच्चों ये क्या होगा, अशांत होगा। बच्चों ये क्या होगा, अशांत होगा। अशांत होगा। क्यों अशांत होगा, क्योंकि ना तो इस फॉर्म में मिला है ना तो इस फॉर्म में। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब बच्चों इसी प्रश्नावली के हम तीसरे क्वेश्चन को करने वाले हैं और उसके करने के बाद हमारा पूरा प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हमारा जो वास्तविक संख्या का चैप्टर है वो पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा।
बच्चों तो हम आ चुके हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। बच्चों आज जो हमारा प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन दे रखे, इसको हमको करना है। तो क्वेश्चन को आप एनसीईआरटी की बुक में दिया, उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और यहाँ से भी कह रहे बच्चों कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आप क्या कहेंगे। तो बच्चों हम पहले वाले क्वेश्चन को लेते हैं। बच्चों इसमें जो है ये क्या है, दशमलव प्रसार बच्चों शांत होगा। दशमलव प्रसार बच्चों इसका शांत होगा, अभी मैं बता रहा हूं। दशमलव प्रसार शांत होगा। अब बच्चों देखें, यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, ठीक। परिमेय संख्या क्यों परिमेय संख्या, मैं आपको बताता हूं बच्चों। क्योंकि 43, और अगर जीरो को हम हटा दें तो यहाँ पे कितना है, 2 4 6 8 9, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा 9 जीरो लगा दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 2 4 6 8 9। मतलब बच्चों इसका जब हम गुणनखंड करेंगे बच्चों तो ये p/q के रूप में आ जाएगा, यानी 2 × 5 के रूप में। तो बच्चों ये क्या है, दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। ये एक परिमेय संख्या है बच्चों, क्योंकि इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है। और बच्चों ये जो है ये अशांत हो गए, ये अपरिमेय संख्या है। अब बच्चों अपने तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों मैंने आपको बताया ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, मतलब इसका दशमलव प्रसार 7 होगा। बच्चों ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि बच्चों ये बार बार आ रही है, मतलब आ रही है, फिर उसके बाद दूसरा उसका रूप हो जाता है। मतलब 1 0 आया, फिर इसी तरीके से नहीं आ रहा है, फिर ये बदल जा रहा है, 2 के बाद 2 0, यानी 2 के बाद फिर 3 0, मतलब इस तरीके। तो ये अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। इसका उत्तर बच्चों यही होगा, और इसका उत्तर ये होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इस रूप में लिख सकते हैं। इसमें बच्चों क्या है, ये भी क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। इसे बच्चों हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब बच्चों हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 ये बार बार आ रहा है, मतलब इसके बार लगे कई मरतबा आएगा। तो बच्चों ये क्या होगा, इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपन बच्चों 9 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब इस तरीके से बच्चों ये हमारा जो प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ करना ही नहीं, एग्जाम में पूछता भी नहीं है, लेकिन मैं आपको के लिए करा दिया हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो बच्चों इस तरीके से हमारी जो प्रश्नावली 1.4 है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब बच्चों हम अपने अगला जो हमारा प्रश्नावली होगा, अगला जो चैप्टर होगा उस पे आएंगे। तो आज के लिए बच्चों पढ़ाई करते रहें, गुड लक।